Dear students, question number 10. Show that the circles x square plus y square plus 2x minus 6y plus 9 is equal to 0 and x square plus y square plus 8x minus 6y plus 9 is equal to 0 टच इंटरनली. ठीक है, जब टच इंटरनली की बात करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, इज इक्वल टू r1 माइनस r2. r1 माइनस r2. तो सबसे पहले दोनों सर्कल का हम सेंटर और रेडियाई गेट करते हैं. चलिए, C1 का मतलब सर्कल 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसको कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. कन्फर्म. कंपेयर जब करेंगे तो 2g इज इक्वल टू व्हाट 2, तो इम्प्लाई दैट g इज इक्वल टू 1. कन्फर्म. फिर इम्प्लाई दैट 2f इज इक्वल टू व्हाट 2f इज इक्वल टू माइनस 6. इम्प्लाई दैट f इज इक्वल टू माइनस 3. तो बच्चों सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, तो इक्वल माइनस जी कितना हो जाएगा माइनस 1 कामा 3. क्लियर है. ये आपका सेंटर. तो रेडियस r1 इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो जी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, एफ 3 3 ज़ा 9 और सी की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा. तो इक्वल क्या हुआ √1, ये इज इक्वल टू 1. ये r1 मिला. क्लियर है. अच्छा, मान लीजिए ये आपका C1 है, ये आपका सेंटर C1 कितना है -1 3 -1 कामा 3, और जो रेडियस है ये आपकी रेडियस जिसका सिंबल दिया गया है r1, ये इज इक्वल टू 1. अब आइए फॉर C2 यानी सेकंड सर्कल. इसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. क्लियर. कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. इम्प्लाई दैट 2g इज इक्वल टू 8, g इज इक्वल टू 4, 2f इज इक्वल टू माइनस 6, f इज इक्वल टू, सही है ना. तो सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज इक्वल टू, वेरी गुड, -4 कामा 3. r2 निकाल लीजिए. r2 इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो ये जगह इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है 16, ठीक है, प्लस 3 3 ज़ा 9, और सी की वैल्यू क्या है 9. तो ये माइनस, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा. √16 की वैल्यू 4 मिली. इसका भी एक सर्कल ले लीजिए. मान लीजिए सर्कल है,
ये आपका सेंटर है, ठीक है। सेंटर की वैल्यू कितनी है, -4, और R2 की जो वैल्यू है R2 इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है कि डिस्टेंस निकालिए, यानी मॉड d इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए x1 किसी को ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको लीजिए, यानी कहने का मतलब ये कि -1 3, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि -1, 3 और कितना है -4, 3, इनके बीच डिस्टेंस गेट करना है, ठीक है। ये d इज इक्वल टू हम निकाल रहे हैं, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो मान लीजिए x1 है वो x2 है, तो -1 प्लस 4 हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो दिस इक्वल 4 माइनस 1 3, 3 × 9, वो 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या मिली, 3। अब ज़रा सोचिए यहाँ पे d की वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है, 3, और अगर हम R1 माइनस R2 करें, ये भी मॉडुलस है, मॉड जो कि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, माइनस से R1 कितना है, R1 हमारा 1 है, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 3, मतलब दोनों डिस्टेंस सेम है, तो वी कैन से दैट d इज इक्वल टू, ठीक है, R1 माइनस R2। तो अब बताओ घटाने पे, माइनस करने पे वो d की लेंथ आ रही है, इक्वल है। तो यहाँ पे सर्कल को ड्रा करिए, एक बड़ा सर्कल, ठीक है, ये बड़ा सर्कल हो गया जिसकी रेडियस कितनी है नहीं, जिसकी रेडियस 4 है, ठीक है, और एक सर्कल और मान लीजिए, सॉरी देखिए एक सर्कल और बना दिए, ठीक है, इसको हम छोटा रखेंगे, ठीक है, इसका वो दे दीजिए, ठीक है। अब ये जो है बच्चों, ये आपका ऐसे है, ठीक है, समझ में आई बात, इस तरीके से, ठीक है, मतलब इंटरनली टच कर रहा है, अभी इससे पहले एक्सटर्नली टच कर रहा था, ये अंदर अंदर टच कर रहा है। क्लियर है, टच किया कि नहीं, नहीं किया है, अब टच किया, अब टच कर गया। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम, इस सर्कल का नाम क्या दिए थे, इसका सर्कल का नाम C1 दिए थे, ठीक है। इसकी रेडियस यानी R1 माने थे, R1 इज इक्वल टू कितनी थी, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका सेंटर कितना था, सेंटर -1, 3, क्लियर है ना, और इसका C2 माने थे, इसकी रेडियस कितनी थी, 4, ठीक है, और इसका सेंटर -4, 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भी देख लिया जाए। क्वेश्चन में ये है कि टच इंटरनली, ये प्रूव करना है, तो प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड। कि कैसे प्रूव हुआ कि d इज इक्वल टू R1 माइनस R2, अगर ये R1 प्लस R2 से d की वैल्यू मिलती तो ये एक्सटर्नली टच करता, हेंस both circles touch internally। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल
विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0 0 1 एंड 2 1 3। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट किसी सर्कल से पास कर रहा है तो इट मीन्स अगर दो पॉइंट है तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और कहा जाए कि ये सर्कल जो है पास कर रहा है किससे, 0 0 से, ठीक है। तो मान लो यहाँ 0 है, 0 है, ठीक है, और कहीं पे 0 1 है, ओके। मान लीजिए यहाँ पे 0 1 है और कहीं पे 2 3 है, ठीक है, इससे पास कर रहा है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0। अगर कोई सर्कल, ठीक है, किसी पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो इट मीन्स वी विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। अगर 0 0 से पास करे, 0 0 से पास करे तो x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0 रखिए। अगर 0 1 से पास करे तो x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 1 रखिए। 2 3 से पास करे तो x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू 3 रखिए। तो चलिए, सीन से सर्कल इज ए पासिंग थ्रू, मान लीजिए पहला है 0 0, ठीक है, तो इम्प्लाई दैट पुटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन अबव जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए पुट करिए, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 0 प्लस 2 इंटू एफ इंटू 0 प्लस सी इजकल टू 0। देखो सब 0 हो जाएगा, तो दिस विल गिव सी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट हमको किसी तरीके से बच्चों सेंटर और रेडियस गेट करना है, क्लियर है। सेंटर गेट करने के लिए जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू गेट करना है और रेडियस गेट करने के लिए r1। अब यहाँ पे सर्कल पास कर रहा है, ठीक है, फर्दर द सर्कल इज आल्सो पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है, 0 1 0 1 से, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो इम्प्लाई दैट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 कन्फर्म प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव, ये तो 0 हो गया, 1 ये भी 0 प्लस 2f प्लस c की वैल्यू भी 0। बोलिए यहाँ पे क्या 0 रख देंगे, इक्वल टू 0। तो बच्चों इम्प्लाई दैट यहाँ पे 2f इज इक्वल टू -1, तो दिस विल गिव f इज इक्वल टू -1/2। चलिए देखिए f गेट हो गया। अब आइए, ठीक है, किससे पास कर रहा है सर्कल, हम देखिए ये लिख नहीं रहे, 2 कामा, सही है ना, 2 कामा 3 से पास कर रहा है, 2 कामा 3 से। तो इम्प्लाई दैट 2 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स प्लस 2f इंटू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4g प्लस 2 3 ज़ा 6f
प्लस सी इज इक्वल टू 0। कन्फर्म। अब देखो बच्चों 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस 4g। एफ की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, वेरी गुड, 6 इंटू -1/, 80 की वैल्यू भी मालूम है। दिस विल गिव 13, ये 2 अंदर 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 प्लस 4g माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 13 माइनस 3 विल बी वॉट, बोलिए 10। 10 प्लस 4g इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव 4g इज इक्वल टू माइनस 10, implies that g is equal to -10/4 इक्वल 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। जी की वैल्यू भी मिल गई, एफ की वैल्यू मिल गई। अब रेडियस गेट कर लीजिए, यही चाहिए ना, नहीं, हाँ सी की वैल्यू चाहिए, हाँ सी की वैल्यू। तो चलिए किसी में पुट कर दीजिए, मान लीजिए इम्प्लाई दैट पुटिंग द values putting the value of g f in the following equation, in the following general equation, हमको सी चाहिए था ना, तो सी तो आप किसी में पुट कर दीजिए, ठीक है। और चाहिए क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेज थ्रू द पॉइंट 0 0 and 2 3, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, सी की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन सी की तो वैल्यू, सी की ज़रूरत क्या है, सी तो 0 है। हाँ हाँ, तो उसमें सी नहीं चाहिए, सी की ज़रूरत ही नहीं है। अब नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की वैल्यू क्या है, -1/2, 2gx, फिर है प्लस 2f की वैल्यू क्या है, तुम उल्टा बोल दिए क्या, g की वैल्यू तो -5/2 है, ठीक है। वो पहले f की बोल दिया मैं, g की वो 2g सही है ना, ये g f की वैल्यू कहाँ चली गई, f वैल्यू ऊपर निकाले हैं ना, ऊपर है, और ऊपर है, हाँ -1/2, ठीक है। 2g, g की वैल्यू यहाँ पे 2g, ये -5/2, 2gx प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू -1/2 और प्लस सी की वैल्यू 0 है, ये इक्वल टू 0, सही है। इम्प्लाई दैट, ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, -5x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y छूट गया है, ठीक है, -y, चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विच पासेज थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो चलिए
सर्कल पास कर रहा है, मान लीजिए पहला पॉइंट, सर्कल इज पासिंग थ्रू 7 5। जब 7 5 से पास कर रहा है तो these 2 points will satisfy the given general equation of circle। तो चलिए सर्कल x की वैल्यू 7 रखेंगे, यानी जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसी को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को, जो जनरल इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x की वैल्यू ये 7, y की वैल्यू है 5, वो वैल्यू इसमें पुट करिए, और एनी हाउ यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड f एंड c। तो दिस विल गिव x की वैल्यू 7 का स्क्वायर, ध्यान देना एकदम, प्लस y का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2fy की वैल्यू कितनी है 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये 49 प्लस 25 प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू, इसको और सिंपलीफाई कर लीजिए, 74, सही है ना? और ये 14g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। एक नंबर इसको दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सीन से, चूंकि सर्कल ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, पासिंग थ्रू, दूसरा पॉइंट ले लीजिए 6 से कॉमा -2, तो इम्प्लाई दैट 6 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं 36, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 2f वाई की वैल्यू कितनी है माइनस, प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 40 हो जाएगा और प्लस 12g माइनस प्लस c इज इक्वल टू, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना। सेकंड, आल्सो the circle is passing through किससे, -1 कॉमा -1, तो इट विल आल्सो सेटिस्फाई द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो -1 किसकी वैल्यू है, x की, तो उसका स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस y का स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा, प्लस 2gx ये -1 प्लस 2f ये -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। कन्फर्म? दिस विल गिव, ये 2 हो जाएगा, ये -2g हो जाएगा, ये -2f हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको थर्ड मान लीजिए। अब इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व करके g और f की वैल्यू गेट करिए। चलिए पहले हम सॉल्विंग 1 एंड सेकंड, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करिए। तो ये कितना है 74 प्लस 14g प्लस
10f प्लस सी इजकल टू 0 और सेकंड कितना है 40, ध्यान देना, प्लस 12g, फिर कितना है माइनस 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते थे 10th क्लास में, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या मिलेगा 4 34, यहाँ क्या मिलेगा प्लस 2g, यहाँ क्या मिलेगा 14f इज इक्वल टू 0। ये इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो कर लो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्लस जी प्लस क्या किया गया है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया। अब एक तरह से ये फाइनल में है। अब आइए सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड ये है आपका 40 प्लस 12g माइनस 4f प्लस सी इजकल टू 0, और ये क्या है 2 माइनस 2g माइनस 2f, ये 2g इसकी जगह 5g रहता तो और अच्छा रहता ना 2g का ज़माना ख़त्म हो गया। चलिए इसको वैसे ही सॉल्व करिए, ये आपका माइनस प्लस प्लस ये माइनस कैंसिल हुआ, ये आपका कितना मिला 38, ये 14g और इधर क्या है, सही है ना। इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, जब 2 से डिवाइड करेंगे ये 19 हो जाएगा प्लस 7g माइनस f इज इक्वल टू, इसको भी क्या नाम है अंडर में ले लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व जब करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ g एंड f। इसका भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम मैं थोड़ी देर के लिए a लिख रहा हूँ और इसका नाम b लिख रहा हूँ। तो सॉल्विंग a एंड b, सॉल्विंग a एंड b, एकदम ध्यान देना, ठीक है। 17 प्लस g प्लस 7f, ठीक है ना, क्या है 17 प्लस g, 17 प्लस g, या इक्वल 0 लिखना चाहिए था ना, 17 प्लस g प्लस 7f, 17 प्लस g प्लस 7f इज इक्वल टू 0, और इधर है 19। अब देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे पहले लिख लीजिए, है कि नहीं, 19 प्लस 7g माइनस f इज इक्वल टू 0, सही। अब क्या करेंगे, इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें जो है ये तो a था आपका, ये आपका b था, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए 17 प्लस g प्लस 7f इज इक्वल टू 0, ये आपका 133 प्लस 49g माइनस 7f इज इक्वल टू 0। चलिए फ़ायदा क्या हुआ कि ये इससे कैंसिल हुआ, ये 0 150 प्लस 50g इज इक्वल टू 0 हो, तो दिस विल गिव 50g इज इक्वल टू माइनस 150, तो इम्प्लाई दैट g इज इक्वल टू माइनस 150 अपॉन 50, द रिजल्ट विल बी व्हाट, yes minus 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन आइदर a और b, तो पुट g
इज इक्वल टू -3 इन ए, मान लीजिए ए में रख रहे हो। ए क्या था? 17 प्लस जी, 17 प्लस जी और क्या था? +7 है। प्लस 7f इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट 17 ये -3 प्लस 7f इज इक्वल टू 0। 17 minus 3 will be what? 14 plus 7f is equal to 0. This will give 7f is equal to -14, imply that f is equal to what? -2। तो f भी मिल गया, g भी मिल गया। अब क्या चाहिए? c चाहिए ना। तो c के लिए क्या किया जाए? वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया जाए। फर्स्ट किधर है? ये है, ये 7 इसी में पुट कर दिया जाए। तो 74 प्लस 14 जी याद रखो क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखना टू गेट, मतलब टू गेट द वैल्यू ऑफ सी पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एफ इन 1 बोलो क्या था, याद है? बोलो। 74 प्लस 14g प्लस 10f इसी में पुट किया जाए। दिस विल गिव 74 प्लस 14g की वैल्यू क्या है? -3। f की वैल्यू क्या है? f तो f की वैल्यू -2 है, -2 प्लस c इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट 74 -42 -20 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव 74 ये -62 प्लस c इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर विल बी व्हाट? 2। सही है। प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव c इज इक्वल टू -12। चलिए अब क्या क्या है आपके पास? जी की वैल्यू है, f की वैल्यू और c की वैल्यू। तो इक्वेशन है ये तो बाकी रह गया। सही है। सेंटर इज इक्वल टू -g कॉमा -f। तो g आपका ऑलरेडी -3 है तो 3 हो जाएगा। f ऑलरेडी -2 है, 2 हो जाएगा। और c इज इक्वल टू आपका है -12। तो इक्वेशन क्या करेंगे? रेडियस है, रेडियस पूछा है। अच्छा, इक्वेशन नहीं पूछा है। चलिए तो रेडियस इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। g क्या है? 9। f क्या है? 4। c क्या है? ऑलरेडी माइनस है। ठीक है। तो ये हो जाएगा √25। इट्स वैल्यू विल बी 5। यही पूछा था, इक्वेशन नहीं पूछा था। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle formed by the line से x plus y plus 1 is equal to 0, 3x plus y minus 5 is equal to 0 and this। circumscribing का मतलब बाहर, ठीक है। किसी भी फिगर को, जैसे सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है,
ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और एक सर्कल अगर मैं ड्रा करूं, ये सर्कल, देख रहे हैं, ये इसी को कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सर्कल एक ट्रायंगल है, उसको सर्कमस्क्राइबिंग, ठीक है, उसके बाहर बाहर क्या है, सर्कल है, ठीक है, यानी उसको पूरा कवर कर ले, ढक ले। चलिए रहने दो, इसको हटा दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल का इक्वेशन बताइए। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, ट्रायंगल को बाहर बाहर, ठीक है, घेर लेता है, अंदर से नहीं घेरता है, बाहर से, हाँ, एक्सटर्नली। फाउंड बाय द लाइन 6 + y + 1 = 0, 3x + y। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं पहले बनाता हूँ, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका ए है, ये आपका बी और ये आपका सी। तो बाय द लाइंस, एक लाइन जो है x + y + 1 = 0। दूसरी जो लाइन है, एक लाइन ए बी है मान लीजिए, है, दूसरी लाइन है 3x + y - 5 = 0। तीसरी लाइन है बच्चों x + y है, अरे सॉरी, 2x + y - 4 = ये कुल 3 लाइन्स है। तो ये मान लीजिए आपका ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है। मान लीजिए आपको अगर देना है तो इसको दे दीजिए, ये x + y + 1, ठीक है। बी सी का ये दे दीजिए 3x + y - 5 = 0 है। ये आपका ले लीजिए 2x + y - 4। ये समझाने के लिए आप किसी को भी ये जो इक्वेशन, इसको भी दे सकते हैं, बी सी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है कि इसको सॉल्व करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सॉल्व, ये 1 है, ये मान लीजिए सेकंड है, और ये तीनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू गेट करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट और इसको, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी का कोऑर्डिनेट आप पाएंगे, क्लियर है। तो चलिए x + सॉल्विंग इक्वेशन 1, सॉल्विंग 1 एंड सेकंड। तो बच्चों x + y + 1 = 0। आप एक काम करिए कि 1 को उधर भेज दीजिए, है कि नहीं। x + y = -1, और ये 3x + y = 5, क्लियर है। कैसा बन जाता है। अब क्या करेंगे, ये माइनस मालूम है पहले से, ओके, ये कैंसिल हुआ। यहाँ क्या मिला, -2x = यहाँ क्या मिला, -6, तो x = 3 मिला, x = 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 + y = 1, तो इम्प्लाई दैट y = व्हाट, -2 होगा। यानी यहाँ का जो पॉइंट मिला बच्चों, यहाँ का पॉइंट क्या मिला, 3 - 2, क्या मिला, 3, -2, क्या हुआ है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू 3। जब यहाँ 3 रखोगे
ठीक है, क्या हुआ? 3 नहीं, यहाँ -1 है। हाँ तो कैसे बोलते, तुम भी तो डाउट में बोल रहे हो, तो कंफर्म बोलोगे तो माना जाएगा। ये इक्वल -1 है, तो y विल बी -4। ठीक है, इसको हटा दीजिए, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा, है कि नहीं? समझ गए ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लो। चलिए, ये जो कोऑर्डिनेट इसका मिला, कितना मिला? 3 -4। 3, -4। 3, ए बी और बी सी को सॉल्व किया। अब आइए सेकंड और थर्ड को सॉल्व करिए। सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड था और ये थर्ड था, तो सी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। बोलिए, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए, मतलब यहाँ पे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये x + y + 1 है और ये 3x + y - 5 है और ये 2x + y - 4। क्लियर है? इन दोनों को सॉल्व किया तो b, ठीक है, इंटरसेक्शन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो c पाएंगे, तो 3x + y = 5 कर दीजिए। सही है ना? ये 0 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, और 2x से + y = 4 है। ये माइनस माइनस और ये हो गया। ये x = what? 1 आया। अब x की वैल्यू इसमें पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इसमें पुट जब करेंगे तो बच्चों ये 3 × 1 + y = 5, तो इम्प्लाइज दैट y = what? 2 आएगा। तो ये आपका c का जो मिला है, c, यहाँ c जो मिला है उसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 1, 2। क्लियर? अब आ जाइए सॉल्विंग 1 एंड थर्ड। क्लियर? सॉल्विंग 1 एंड थर्ड। सॉल्विंग 1 एंड थर्ड। 1 क्या है? जल्दी बोलिए। x + y = -1। ठीक है, दैट इज टू से x + y = -1 एंड 2x + y = 4। 2x + y = 4। सही है ना? माइनस से माइनस है, ये माइनस, ये कैंसल, ये -x = what? -5। x की वैल्यू क्या मिली? 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, देखिए थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इसमें रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 या कोई नाम दे दीजिए। जब उसमें रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा प्लस y = -1, तो इम्प्लाई दैट y = -6 होगा। सही है ना? ये चलिए क्या क्या मिला? 5 - 6, 5 माइनस, ये हो गया 5, -6। हाँ, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle formed by the lines x + y + 1 = 0, 3x + अब क्या करना है सोचिए। अब जब ये पॉइंट मिल गया तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे कि ये मान के चलेंगे जब इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो ये पॉइंट टच करता हुआ सर्कल जाएगा। क्लियर? तो एक ट्रायंगल बना के उसको कैसे टच कराया जाए, चलिए देखते हैं। पहले एक सर्कल बना लिया जाए। ये आपका
सर्कल है, ठीक है। और एक ट्रायंगल बना दिया जाए। यहाँ एक पॉइंट ले लिया जाए, एक पॉइंट यहाँ, ये रहा, मान लीजिए इसे एक, ठीक है, एक सही है ना, बराबर है। थोड़ा सा कम पे देखिए, रफ डायग्राम है बच्चों, रफ डायग्राम, इसको परमानेंट न समझिएगा, सिर्फ समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, ए था ना, नहीं ये था, ये बी था, और ये ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था, 5, बी का क्या था, 3, याद है ना कि देखना पड़ेगा, 3, -4, सी का 1। अब बच्चों दिस सर्कल passes through these points, तो इट मीन्स these 2 points 5 - 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। ये सेटिस्फाई करेगा द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सीन से द circumscribes the triangle having points कौन कौन पॉइंट्स है बच्चों, पहला क्या था 5, -6, दूसरा है 3, -4, तीसरा है 1, 2, इससे जो है ये पॉइंट्स है। तो दिस विल सेटिस्फाई द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देन these points will certainly satisfy the जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल, ये इक्वेशन समझिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। चलिए कौन सा पॉइंट, फॉर ए दैट इज 5, -6। अब x की जगह पे 5 रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे, -6। तो दिस विल गिव 25 + 36 + 2gx, तो 2 5 10g, और fy तो -12f + c = 0। क्लियर है। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इम्प्लाइज दैट ये 61 + 10g - 12f + c = 0। इसको एक नंबर दे दीजिए। क्लियर हो गया। अब फॉर बी दैट इज पॉइंट कौन सा है, 3, -4। तो चलिए 3 3 9 16, ठीक है। 2gx 6g + 2fy -8f + c = 0। 16 9 20 5 + 6g -8f + c = 0। इसको एज्यूम कर लीजिए सेकंड। अब है फॉर पॉइंट सी दैट इज कौन सा पॉइंट है, 1 2 तो इम्प्लाइज दैट 1 का स्क्वायर 1,
टू टू ज़ा 4 प्लस 2gx से, तो 2g हो गया, x की वैल्यू 1 है, 2fy 4f हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट 415 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। कन्फर्म? ये आपका कहाँ पे मिस्टेक हुई थी, कुछ मिला रहे हो? अब देखो 1 सेकंड थर्ड, इन तीनों में से किसी दो को सॉल्व करके g और f की वैल्यू गेट करिए, सही है? चलिए, तो सॉल्विंग 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड, सही है ने? आइए, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना था आपका? 61 प्लस 10g, सही है ना? कहाँ गया? हाँ, माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू, दूसरा क्या? 25 प्लस 6g माइनस 8f, चलिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, मान देखिए कैंसिल हो गया, ये कितना मिला? कितना? 36 प्लस 4g और माइनस 4f इज इक्वल टू 0, सही है ना? चेक कर लीजिएगा। अब देखिए कितने से कट जाएगा? 4 से, 4 से डिविजिबल है ना, तो दिस विल गिव 9 प्लस g माइनस f इज इक्वल टू 0, ये फाइनल में जा रहा है, ठीक है? इसका नाम ए दे दीजिए, नहीं ए नहीं दिया क्या किसी का? दे दिया हूँ, रोमन में लिख दी। चलिए, फर्स्ट भी तो दिया गया है, इसको मान लीजिए फोर्थ दे दीजिए, ठीक है? चलिए फोर्थ दे दिए। अब सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड कौन सा है? ये है 25 प्लस 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या है? 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ पता चला कहाँ मिस्टेक थी? अभी तक सेम है। अभी सेम है। चलिए ये कैंसिल हुआ, ये 20 ओके प्लस 4g, ठीक है, 12f इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाई व्हाट? 4। इसको क्या दोगे? फिफ्थ। अब सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ, 9 प्लस g, 9 प्लस g माइनस f, सही है? 5 प्लस माइनस 3f इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर, ये कैंसल, 4 मिला और इधर क्या मिला? प्लस 2f इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव f इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 2। आंसर है ये? अच्छा ये आंसर है, f इज इक्वल टू माइनस। अब f की वैल्यू
इसी में पुट कर दीजिए, जी की वैल्यू गेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका, चलिए पुटिंग f इज इक्वल टू -2, तो ये आपका 9 प्लस जी, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 9 to 11, -11 जी की वैल्यू। ये भी आया है, तुम्हारा आया है, -11। क्या पूछा था इसमें, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग। इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब चाहिए सी की वैल्यू, सी की वैल्यू गेट किया जाए। अब इसके बाद बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल गेट करने के लिए वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो एफ और जी की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, जो सबसे मतलब हल्का लगे। देखिए ये 5 + 2g + 4f में पुट कर दीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ f and g in the following एक्सप्रेशन, इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, किसमें जो शॉर्ट सबसे लगे, ये 5 + 2g + 4f, 5 + 2g + इज इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव 5 + 2g, जी कितना है, -11 + 4f कितना है, ये +c इज इक्वल टू 0। implies that 5 - 22 -8 + c is equal to 0. This will give 5 - 30 + c is equal to 0. तो implies that c - 25 is equal to 0. This will give the final answer, c is equal to 25. Now we have, हमारे पास क्या क्या हो गया, we have center, नहीं कितना, g की वैल्यू कितनी है, now we have g is equal to -11, f is equal to -2 and c is equal to 25. तो required equation of circle, रिक्वायर्ड इक्वेशन समझिएगा इसको ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x² + y² + 2g की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -11, फिर x रखेंगे +2f की वैल्यू रखेंगे इंटू y + c की वैल्यू 25। इसी को सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर x² + y² -22x -4y + 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 13। कितना बचा अभी, क्वेश्चन नंबर 14 से बच्चों लास्ट तक will be solved on tomorrow due to lack of time. So that the circle x² + y² - 4x + 4y + 4 is equal to 0 touches the coordinate axis if the points of contact are A, B. Find the equation of the circle which passes through AB and the origin. तो इसमें x एक्सिस को टच करने का मतलब पुट y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x एक्सिस पे हम कुछ कोऑर्डिनेट पा जाएंगे और y एक्सिस पे टच करने का मतलब x की वैल्यू 0, x के एक्सिस के लिए y बराबर 0, y एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0। दीज क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।